और हम लोग को बहुत दूर जाना भी है। सदर साहब स्टेज पर मौजूद हैं। शेख मुज़म्मिल हक साहब मदनी बुजुर्गान-ए-दीन तशरीफ फरमा है। बाबा शेरशाबादी मुबारक हुसैन के बरखुरदार खालिद मुबारक भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। और तालीमी मैदान में शेरशाबादी यूं के लिए और दूसरों के लिए भी बहुत काम करने वाले अजीज़म मौलाना मिसबाहुद्दीन बुखारी और दीगर उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी में मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1996 में जब ऑल बिहार शेरशाबादी एसोसिएशन के बैनर तले ईबीसी का रिजर्वेशन शेरशाबादियों को दिया गया तो पहला शख्स शेरशाबादियों का जो 4 मरतबा वो आदमी मेडिकल के इम्तिहान में 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के लिए फेल हो जाया करता था। आज वो कटिहार मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर है। जनाब डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साहब चरखी से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साहब ने कहा कि हम लोग संघर्ष कर रहे थे कटिहार से लेकर पटना तक, और पटना में उस वक्त एक शख्सियत जिसका नाम प्रोफेसर जाबिर हुसैन है, उन्होंने शेरशाबादी के सिलसिले में भी कुछ बातें लिखी थी। कटिहार से उन्होंने भी एमपी का इलेक्शन एक बार लड़ा था 1980 में। तो प्रोफेसर जाबिर हुसैन के पास हम लोग गए और जब ईबीसी रिजर्वेशन मिल गया तो उनसे जाकर कहा कि हम लोग को रिजर्वेशन मिल गया है, बहुत संघर्ष किया तब जाकर इस मकाम पर हम लोग पहुंचे हैं। तो प्रोफेसर जाबिर हुसैन साहब असेंबली के स्पीकर थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, बेटे संघर्ष खत्म नहीं हुई है, अब तुम लोगों की संघर्ष की शुरुआत है। बच्चों को तालीम दो तभी तुम रिजर्वेशन से फायदा उठा सकते हो। और डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक को सबसे पहले फायदा मिला। उसी 96 में उनको 15 नंबर 8 हुआ और उसके बाद फिर वो मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। लिहाजा दोस्तों कहने का मकसद ये है कि ये तालीमी बेदारी और समाजी बेदारी प्रोग्राम है। शेरशाबादी लोग बेदार कौम में शुमार किए जाते हैं, अपने हुकूक को पहचानते हैं, अपने घरों में लड़ते हैं, अपने इसके और उसके दरमियान अगर कोई बात है तो लड़ने में पीछे नहीं है, लड़ने में एकदम माहिर है। लेकिन अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि गैर के सामने बस कुली बन जाइए, अपने भाई के सामने बस आप तन जाइए। जब अपना भाई है तो उसके सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं, लेकिन गैर के सामने आप कुली बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, बदलाव आना चाहिए। सोचिए अपनी फिक्र में बदलाव लाइए। मुझे आज याद आ रहा है पहली मरतबा जब भाई अब्दुल रहमान को टिकट मिला था बीजेपी से, किशनगंज के एक बड़े आलिम को मैंने टेलीफोन किया और कहा कि मौलाना कुछ मैसेज तो दीजिए। अरे भाई ये आदमी अगर जीत गया 2-4 हज़ार वोट मिल गया ज्यादा तो जीत गया तो कम से कम आपका लीडर तो बन जाएगा। लेकिन उस आलिम ने मुझको जवाब दिया, मौलाना आप भी बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए, तो ईमान का मसला क्या है इसको? सवा सफर खड़ा हुआ है, 2 मरतबा एमएलए बना, सवा सफर मुसव्विर आलम को टिकट मिला, जिससे जेडीयू से जब भाजपा के साथ मिला हुआ था। तस्लीमुद्दीन के बेटा को टिकट मिला और जीता वो जब जेडीयू के साथ। उसी तरह से मुजाहिद वो भी जीते भाजपा के साथ मिलकर। ये सब चेहरा नहीं दिखाई दिया। नौशाद आलम का भी मामला वही। लेकिन जब दोस्तों ये गुलाबी उर्दू बोलने वाले बोलते हैं आपके सामने और बयान भी दिया, जब अब्दुल रहमान को टिकट मिला तो क्या बयान दिया था कि कुछ दिनों से शेरशाबादी लोग भाजपा की तरफ झुक रहे हैं, इनका ईमान बिक रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, बयान आया था अखबार में।
इनका ईमान बिक रहा है। अरे तुम्हारा ईमान बिक जाए तो कोई बात नहीं, वो ईमानदारी है। और अगर कुछ फायदा लेने के लिए अपने पांव पे खड़े होने के लिए जाए तो कहते हैं कि तुम्हारा ईमान बिक गया। और आज हुमायूं के लोग, हमारे ही लोग जाकर उसको वोट देते हैं। और ये सामने इलेक्शन आ रहा है, हमारे ही लोग बिक कर उसके गोद में बैठकर उसको, यही होगा, यही दोस्तों। किसी शायर ने कहा था कि चेहरे बदल बदल के मुझसे मिल रहे हैं लोग, चेहरे बदल बदल के मुझसे मिल रहे हैं लोग, क्या जुल्म हो रहा है मेरी सादगी के साथ। कितने सादे लोग हैं कि हर चमकती हुई चीज को हम सोना समझ लेते हैं। जो भी हमदर्दी की बात हमारे सामने करता है उसके पहलू में जाकर बैठकर फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद फिर उनके घर का हो जाते हैं, उनको मजबूत करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, एक किसी साहब ने कहा था कि आपको बेईमानी छोड़नी होगी, आपको वोट बेचना बंद करना होगा। क्योंकि वोट के वक्त उस वक्त हर आदमी खरीदार बन के आपके सामने आता है। मजनू सुल्तानपुरी ने कहा था, हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह, हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। कोई भी पार्टी का आदमी आता है और वो खरीदार बन के आता है और हमको खरीद के लेके चला जाता है, हमारे वोटों को खरीद लेता है, हमारे दिल को खरीद लेता है, हमारे सब कुछ खरीद लेता है। हम बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिकने का सौदा, आप जमीन का सौदा न करें। अगर शेरशाहबादी किसी भाई को आप पटना भेजना चाहते हैं, किसी भाई को आप दिल्ली भेजना चाहते हैं, तो इत्तेहाद का सबूत दो भाई, मिलकर काम चलाओ। इस धरती को आजाद कराने में, इस भारत की धरती को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने बड़ा खून किया था। 5 मई 1831 में बालाकोट के मैदान में शहादत हुई और जो लोग बच गए थे उनमें से मौलाना विलायत अली और मौलाना इनायत अली अजीमाबादी, इन लोगों ने वहाबी आंदोलन को संभाला, दोबारा जिंदगी दी वहाबी आंदोलन को। और उसी आंदोलन के नतीजे में इसी बंगाला की सरजमीन पर 3 बड़े बड़े कैंप बने। हाकिमपुर 24 परगना कोलकाता में 1940 के बाद से 1970 तक, 1940 के बाद से 1970 तक, और 57 का 1857 से 1857 का भी वो केरोसी के बीच में, तो 1840 से 1870 तक और 1857 के बाद वही तीन जो सेंटर बने शेरशाहबादियों के, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। एक सेंटर नारायणपुर मालदा, जो आज भी वहाँ बीएसएफ कैंप है, नारायणपुर मालदा। एक सेंटर दिलालपुर साहिबगंज जिला में जो दिलालपुर मदरसा है, वहाँ एक सेंटर। और इन 3 सेंटर में जो राजमहल के नाम से, ये दिलालपुर का राजमहल डिवीजन में आता है, राजमहल के नाम से जो मुकदमा 5 बड़े मुकदमा दायर हुए, वहां भी ऊपर 5 बड़े मुकदमा दायर हुए थे। तो एक के ही वो थे इब्राहिम मंडल, जो राजमहल का मुकदमा कहा जाता है, जो दिलालपुर मदरसा के बानियों में से थे और दिलालपुर मदरसा को चलाया उन्होंने। आज भी उनके पड़पोते प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफीजुर रहमान साहब उसके सेक्रेटरी हैं। 1872 में वो मदरसा कायम हुआ था और इब्राहिम मंडल को सजा दी गई, काला पानी दिया गया और 11 साल के बाद 1878 में उनको रिहाई हुई। तो वो इब्राहिम मंडल थे। एक मौलवी अमीरुद्दीन जो रफीक मंडल के बेटे थे, नारायणपुर, आज भी मालदा में वो गांव मौजूद है नारायणपुर, वहां के थे। मालदा का मुकदमा दायर हुआ और मालदा के मुकदमा में हीरो बना कौन? मौलवी अमीरुद्दीन शेरशाहबादी थे, इब्राहिम मंडल शेरशाहबादी थे। और फिर जो 13वां मुकदमा दायर हुआ वहाँ हाकिमपुर जो 24 परगना है, जिसको कलकत्ता का मुकदमा कहा गया है, उसमें भी ज्यादातर शेरशाहबादी थे दोस्तों। और मुकदमा दायर हुए थे पंजाब में, जो अंबाला का मुकदमा मौलाना अब्दुल सलफी साहब ने रहमतुल्लाह ने जो डायरी निकाली थी, तौहीद डायरी, उसमें ये 5 मुकदमा को लिखा हुआ, जो पहली डायरी उन्होंने
शाही की उसमें ये 5 मुकदमा आपको तफसील के साथ 2 पेज में लिखा हुआ है। अगर पुरानी डायरी को मौजूद है किसी के पास तो उसको दे सकता है, या इसको वहाबी तहरीक डॉक्टर क़यामुद्दीन का जो PhD का डिग्री है उसको भी देख सकता है, जो पटना यूनिवर्सिटी से डॉक्टर क़यामुद्दीन ने लिखा वहाबी तहरीक। तो वो वहाबी तहरीक से जुड़कर शेरशाह